ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम लोग कंसेप्ट देखने वाले हैं दैट इज फ्लूइड्स इन मोशन। ओके, तो ये जो हमारा टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ओके, उसमें जब हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखा था ऑफ फ्लूइड्स। ओके, फ्लूइड का डेफिनेशन भी देखा था। व्हाट एग्जैक्टली इज फ्लूइड? तो हम लोग बोलते हैं एनी सब्सटेंस दैट हैज एबिलिटी टू फ्लो इज कॉल्ड एज व्हाट फ्लूइड। और जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स देखा था तो आप लोगों को याद होगा मैंने ऐसा बोला था कि जो फ्लूइड्स हैं, okay, तो उसकी तीन कैटेगरीज आती है। यस, हम लोग बोलते हैं कि जो फर्स्ट टाइप का जो फ्लूइड है दैट इज लिक्विड, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर। ओके, सेकेंड जो कैटेगरी है दैट इज गैस, या आप उसको गैसेस बोल सकते हो। okay? और जो थर्ड कैटेगरी है, okay? तो ये जो थर्ड कैटेगरी हम लोग बोलते हैं दैट इज द प्लाज्मा स्टेट। तो हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट यानी क्या? तो कोई भी गैस को जब हम लोग हाईली आयनाइज कर देते हैं, ओके, या उसको आयोनिक स्टेट में लेके आते हैं, okay, जहाँ पे बहुत सारे आयंस प्रेजेंट है, तो ऐसी स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज प्लाज्मा स्टेट। ये आप लोगों को क्लियर है? ओके, मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूंगा। ओके, जो हम लोगों ने एटमॉस्फेयर सीखा हुआ है, ओके, एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स होते हैं, तो उसमें एक लेयर आती है आइनोस्फियर। ओके, तो आइनोस्फियर में क्या रहता है? गैसेस ही प्रेजेंट रहते हैं लेकिन वो आयोनाइज्ड रहते हैं। ओके, यानी वहां पे लार्ज नंबर ऑफ आयंस आर प्रेजेंट। तो आइनोस्फियर में जो स्टेट अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्लाज्मा स्टेट। तो ये तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट? फ्लूइड्स। ओके, यस। अच्छा, इसमें सिर्फ एक बात है कि जो लिक्विड है, या फिर मैं लिक्विड्स बोल देता हूँ, दे आर इनकॉम्प्रेसिबल। यानी क्या? तो दे कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड, ये ध्यान में रखना है। और जो गैसेस है, तो गैसेस क्या है? हम लोग बोलते हैं दे आर कॉम्प्रेसिबल। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी बोला था कि हमारे घर पे जो एलपीजी सिलेंडर होता है, ओके, यस, तो उसमें क्या रहता है? हम लोग बोलते हैं कि जो गैस है उसको बहुत हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है? लिक्विफाई किया जाता है, कॉम्प्रेस किया जाता है। और जब वो हाई प्रेशर में हम लोग उसको कॉम्प्रेस करते हैं तो हम लोग बोलते हैं बहुत सारा मास ऑफ गैस, ओके, उतने कम वॉल्यूम में क्या हो जाता है? फिट हो जाता है। ओके, दैट इज वन ऑफ द रीजन हम लोग बोलते हैं गैस को कॉम्प्रेस करके स्टोर किया जाता है। ओके, ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन क्या है? जब गैस को हम लोग कंप्रेस करते हैं तो सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो जब भी आप नॉब रिलीज करते हो, गैस कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ओके, सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल कोट करता हूँ। जैसे टायर है, ओके, विच इज कम्प्लीटली फिल्ड टायर, या फिर आप टायर ट्यूब बोलो, ओके, विच इज कम्प्लीटली फिल्ड। तो उसके वॉल को अगर आपने थोड़ा सा, ओके, मूव किया तो हम लोग बोलते हैं अंदर की जो हवा है विच इज फिल्ड एट हाई प्रेशर, वो इमीडिएटली क्या होती है? बाहर रिलीज होना चालू होती है। ओके, तो ये जो दोनों एग्जांपल्स है मैंने इसलिए कोट की है फॉर द फ्लो ऑफ फ्लूइड। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज व्हाट? प्रेशर डिफरेंस। ओके, और ये जो है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लिक्विड्स के लिए भी और गैसेस के लिए। ओके, यस। और प्रेशर डिफरेंस के साथ एक और पैरामीटर होता है जिसको मैं बोलूंगा लेवल डिफरेंस। जैसे मैंने आपको बोला था प्रेशर डिफरेंस जो है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, यानी लिक्विड्स के लिए भी और गैस के लिए भी। लेकिन जो लेवल डिफरेंस है, या जिसको हम लोग बोलते हैं हाइट डिफरेंस, ओके, तो वो स्पेसिफिक हम लोग जब लिक्विड्स को डिस्कस करेंगे, ओके, तब हम लोग लेवल डिफरेंस के बारे में या हाइट डिफरेंस के बारे में, ओके, बात करेंगे। ठीक है, एनीवे, ये सब हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं, लेकिन जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है हाइड्रोडायनेमिक्स का वो हमको देखना है। ठीक? तो फ्लूइड्स इन मोशन में उन्होंने दिया हुआ है, we come across moving fluids in our day-to-day life. The flow of water through our taps, the flow of cooking gas through tubes, or the flow of water through a river or a canal can be understood using the concepts developed in this section. Okay, तो डे टू डे लाइफ में जैसे हम लोग बोलते हैं कैनल है, तो कैनल में जो पानी फ्लो हो रहा है, ओके, तो उसको स्टडी करने के लिए भी हम लोग क्या बोलते हैं? ओके, वी टेक द हेल्प ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, और फ्लूइड मैकेनिक्स में एक और सब ब्रांच है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज हाइड्रोडायनेमिक्स? So hydrodynamics is that branch, okay, of physics, or you can say it is that branch of fluid mechanics, okay, where we actually understand what? Okay, we understand the nature of the flow of the liquid, okay, या we study the flow of the liquid. ठीक है, yes। तो यहाँ पे उसका डेफिनेशन भी दिया है, ये आप लोगों ने ध्यान से देख लेना है। The branch of physics which deals with the study of properties of fluids in motion is called as hydrodynamics. Okay, अब जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स यानी क्या? तो एट अ गिवन पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड
उसकी वेलोसिटी क्या है या प्रेशर क्या है। ओके यस, तो ये सब प्रॉपर्टीज हम लोग क्या करते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स में डिस्कस करते हैं। ओके यस, अभी उन्होंने क्या बोला हुआ है, यहाँ से चेक करते हैं। कंसिडर फिगर 2.26 विच शोज अ पाइप whose डायरेक्शन एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज चेंजिंग आर्बिट्रली। आर्बिट्रली यानी क्या, रैंडमली। तो यहाँ पे उन्होंने एक ट्यूब दिखाया हुआ है, ओके, और ये ट्यूब में से क्या हो रहा है ना, ओके, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो फ्लो दिया हुआ है, ओके, इट इज गिवन एज व्हाट, स्टेडी फ्लो। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेडी फ्लो? तो अगर जब मैं आपके सामने ये वर्ड रखता हूँ स्टेडी फ्लो, तो आपके माइंड में क्या आएगा, सर स्टेडी फ्लो यानी पानी जो है वो एक कांस्टेंट रेट पे फ्लो हो रहा है, बराबर है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इसको आंसर कर दिया, कांस्टेंट रेट पे फ्लो हो रहा है यानी क्या, तो एट अ गिवन पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और वो कांस्टेंट फ्लो के साथ क्यों फ्लो हो रहा है, तो एक कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंस है, ओके, जिसने फ्लो को क्या करके रखा हुआ है, मेंटेन करके रखा। ओके, इसका मतलब क्या, एट अ गिवन पॉइंट इनसाइड अ स्टेडी फ्लो, ओके, उसके जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है लाइक प्रेशर एंड वेलोसिटी, इट रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट। ये क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ पे भी डेफिनेशन में वही दिया हुआ है स्टेडी फ्लो केस में। तो दे हैव गिवन इन स्टेडी फ्लो द मेजरेबल प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या ओवर द टाइम। ठीक है, उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट कंसेप्ट दिया है विच इज व्हाट, फ्लो लाइन। व्हाट इज फ्लो लाइन? इट इज द पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ मूविंग फ्लूइड एज शोन इन द फिगर। ओके, तो यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है कि जो फ्लो लाइन है वो आपको बताता है कि फ्लूइड कौन से डायरेक्शन में फ्लो होने वाला है, या फिर जो एक फ्लूइड पार्टिकल था, ओके, तो उसने कौन सा पाथ क्या किया है, सिलेक्ट किया है फॉर इट्स ओन जर्नी। ओके, मैं आपको इसको ऐसा बोलूंगा कि जो फ्लो लाइन रहता है इट इज सिमिलर टू वॉट, तो हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स देखे हुए, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या बताता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है। ओके, सिमिलरली हम लोग बोलते हैं जो फ्लो लाइन है वो आपको क्या बताता है कि जो फ्लो ऑफ लिक्विड है वो कौन से डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज व्हाट, स्ट्रीम लाइन। अब जो फ्लो लाइन है उसको बहुत ही क्लोज एक और टर्म है जिसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्ट्रीम लाइन? तो हम लोग बोलते हैं इट इज दैट पर्टिकुलर लाइन और इट इज दैट पर्टिकुलर कर्व। ओके, वो कर्व पे अगर आपने टैंजेंट बनाया, ओके, तो वो टैंजेंट क्या बताएगा कि एट दैट गिवन पॉइंट, ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ओके, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। इट इज अ कर्व whose tangent at any point in the flow gives the direction of the velocity of flow at that point. Okay, streamlines and flow lines are identical for steady flow. हम लोग बोलेंगे in case of steady flow, okay, steady flow यानी क्या, तो जहाँ पे velocity, pressure या कोई भी measurable property at a given point क्या रहता है, constant रहता है। तो for a steady flow, flow line and streamline क्या रहता है, almost identical या almost same रहता है। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन एंड फ्लो लाइन के साथ एक और कंसेप्ट है विच इज कॉल्ड एज फ्लो ट्यूब। व्हाट एग्जैक्टली इज फ्लो ट्यूब? हम लोग बोलते हैं इट इज एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइन्स बाउंडेड बाय एन इमेजिनरी वॉल। ओके, फॉर अ स्टेडी फ्लो द फ्लूइड कैनॉट क्रॉस द वॉल्स ऑफ द फ्लो ट्यूब। फ्लूइड्स इन एडजेसेंट फ्लो ट्यूब्स कैनॉट मिक्स। ओके, अब इसका मतलब क्या है, तो मैं यहाँ जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि इनसाइड अ ट्यूब इमेजिन करो देयर आर एन नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स। ओके, तो ये जितने भी फ्लो लाइन्स हैं, okay, ये अपने आप में क्या कर रहे हैं, इनको सबको अगर मैंने कनेक्ट किया, ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, दिस इज गोइंग टू लुक लाइक व्हाट, अ ट्यूब। ये आप इमेजिन कर पा रहे हो लाइक दिस? ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक ट्यूब फॉर्म कर रहा है। okay? तो इसको हम लोग बोलते हैं व्हाट, ओके, दिस इज कॉल्ड एज फ्लो ट्यूब। और हम लोग बोलते हैं कि अगर एक बड़ा एरिया रहेगा, okay, तो जितने भी फ्लो ट्यूब्स ऐसे फ्लो हो रहे हैं, यानी एक फ्लो ट्यूब यानी कलेक्शन ऑफ फ्लो लाइंस के बाजू में दूसरा कलेक्शन ऑफ फ्लो लाइंस है, तो इनसाइड अ स्ट्रीमलाइन फ्लो दो फ्लो ट्यूब्स कभी एक दूसरे को मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, ये समझ में आया आप लोग? तो आई होप आप लोगों को फ्लो ट्यूब का कंसेप्ट क्लियर हुआ है। ओके, फ्लो ट्यूब इज व्हाट, बेसिकली कलेक्शन ऑफ, ओके, फ्लो लाइंस। तो टुगेदर जितने भी फ्लो लाइंस है वो क्या बनाता है, ओके, फ्लो ट्यूब बनाता है। ठीक है, और इन अ गिवन स्ट्रीमलाइन फ्लो अगर दो फ्लो ट्यूब्स है, ओके, तो वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, और इसमें एक और एजम्पशन ऐसा है, विद इन अ गिवन फ्लो ट्यूब, ओके, जो लिक्विड है वो जो वॉल ऑफ फ्लो ट्यूब है, ओके, उसको क्रॉस करके बाहर नहीं आएगा। ओके, ये सब क्या है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है और कुछ एजम्पशंस है, ओके, जो हम लोग आइडियल फ्लूइड के लिए क्या कर रहे हैं, ओके, डिस्कस कर रहे हैं। और आइडियल फ्लूइड के लिए कौन से केस में डिस्कस कर रहे हैं, इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो। ओके, अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज व्हाट, लैमिनार फ्लो और
स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब जब मैं लैमिनार की बात कर रहा हूँ, ओके, तो लैमिना का मतलब क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि समथिंग विच इज वेरी प्लेन एंड वेरी थिन, ओके, इन्हें हम लोग बोलते हैं थिन शीट्स, ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज प्लेन लैमिना। तो जब मैं लैमिनार फ्लो की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, ओके, व्हेन फ्लूइड इज फ्लोइंग इन सच अ वे दैट, ओके, it can be divided into n number of layers such that all these layers are flowing parallel to one another. That is called as what? Laminar flow. Okay? Yes. तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे laminar flow या इसको streamline flow भी बोलते हैं, उसका definition दिया हुआ है. It is a steady flow in which the adjacent layers of fluid move smoothly over each other. Okay? A steady flow of river can be assumed as laminar flow. मैंने आप लोगों को velocity gradient शायद सिखाया था, उसमें मैंने बताया था कि जो अलग अलग लेयर्स हैं, ओके, यस, तो वो एक दूसरे को पैरेलल है, और स्ट्रीम लाइन में क्या होता है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर क्या होती है, फ्लो होती है, ओके, जो लेयर एकदम टॉप पे रहेगी उसका वेलोसिटी क्या रहता है, मैक्सिमम, लेकिन जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो जो वेलोसिटी ऑफ लेयर क्या होते जाती है, डिक्रीज होते जाती है, ओके, ये आज हम लोग वापस सीखने वाले हैं, द कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो लैमिनार फ्लो के लिए उन्होंने क्या दिया हुआ है, फिगर 2.27 ए में दिखाया हुआ है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सी, जो टॉप मोस्ट लाइन है उसका लेंथ क्या है, ज्यादा है। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो टॉप मोस्ट लेयर है उसका वेलोसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है, और जो बॉटम मोस्ट लेयर है, ओके, तो उसका लेंथ आपको दिखेगा बहुत कम है, तो हम लोग बोलेंगे बॉटम मोस्ट लेयर में जो वेलोसिटी रहेगा वो क्या रहेगा, इट विल बी मिनिमम, ओके। लेकिन इसमें एक बात देखिए आप कि जितने भी ये स्ट्रीम लाइंस हैं, या आप इसको फ्लो लाइंस भी बोल सकते हैं, ये एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, ये एक दूसरे के अंदर क्या हो रहे हैं, मिक्स नहीं हो रहे। आई होप आपको ये क्लियर है, ओके। सो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ व्हाट, लैमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। जो सेकंड कंसेप्ट आता है, ओके, इसमें वो है टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो यानी एग्जैक्टली क्या है, अपोजिट ऑफ लैमिनार फ्लो, ओके। इट इज अ फ्लो वेयर वी से the flow of liquid is at a very high flow rate, so there is no steady flow and the flow pattern changes continuously. A flooded river or a tap running very fast is example of turbulent flow, okay। तो यहाँ पे देखिए जो सेकंड वाला डायग्राम है, तो उसमें ऐसा बताया हुआ है कि कोई प्रॉपर स्ट्रीम लाइन नहीं है, ओके। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। तो जैसे लैमिनार फ्लो की हम लोगों ने डिस्कस की है, तो जितने भी लेयर्स थे वो एक दूसरे को क्या है, पैरेलल फ्लो हो रहा है, और जो टॉप मोस्ट लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम, बॉटम मोस्ट लेयर की वेलोसिटी क्या है, मिनिमम, ओके। और आपको ये याद होगा कि हम लोग बोलते हैं विद एवरी डिस्टेंस dx द वेलोसिटी रिड्यूसेस बाय अ फैक्टर dv। तो सपोज टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी v है, तो जो उसकी नीचे की लेयर होगी वो होगी v माइनस डी, उसकी नीचे की जो लेयर होगी वो होगी v माइनस डी, अगेन माइनस डी, ओके। ऐसे करते करते हम लोगों को क्या मिलेगा, जो बॉटम मोस्ट लेयर है, तो लेट अस से अगर मैं बोल रहा हूँ ये n टाइम्स, ओके, मैं dx नीचे आ रहा हूँ, तो जो ये v मिनिमम है वो हो जाएगा v माइनस n टाइम्स d, ओके। एनीवे ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ये कौन सा केस हो गया, स्ट्रीमलाइन फ्लो। नाउ इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं जो फ्लो लाइंस है, फ्लो लाइंस का पैटर्न जो है वो क्या है, रैंडम है, और बहुत बार क्या होता है कि ये जो लाइंस है वो कुछ ऐसे हो जाते हैं, ठीक? तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ऐसे केस में वाटर क्या होता है, कश होता है, और वहां पे एडिस फॉर्म होते हैं। आप लोगों ने देखा रहेगा कि जब बारिश का टाइम रहता है, ओके, तो जो हमारी गोदावरी नदी, तो उसका फ्लो बहुत बढ़ जाता है, और उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, टर्बुलेंस आ जाता है। टर्बुलेंस में आप देखोगे, ओके, कि कुछ एरियाज जो रहते हैं रिवर के, वहां पे हम लोग बोलते हैं भंवरे तैयार हो जाते हैं। अब ये जो भंवरे हैं तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडिस बोलते हैं, ओके। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस इज कॉल्ड एज एडिस और ऑल्सो नोन एज वोटेक्स। ये आपको ध्यान में रखना है। तो एडीज और वोटेक्स का फॉर्म होता है, इट इज इन द केस ऑफ व्हाट, टर्बुलेंट फ्लो। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, यस। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, अ फ्लडेड रिवर फ्लो और अ टैप वाटर विच इज रनिंग वेरी फास्ट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, टर्बुलेंट फ्लो। फिर उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है बिटवीन व्हाट, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ।
स्ट्रीमलाइन फ्लो के ऊपर भी क्वेश्चन आता है या फिर टर्बुलेंट फ्लो पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। यस, और इनको रिलेटेड एक और कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलेंगे रेनॉल्ड्स नंबर। ओके, यस। तो एनीवे पहले हम लोग ये जो पॉइंट्स है उसको क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं। तो जो पहला वाला पॉइंट है वो क्या है, द स्मूथ फ्लो ऑफ अ फ्लूइड विद वेलोसिटी स्मॉलर देन क्रिटिकल वेलोसिटी, ओके, ब्रैकेट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनार फ्लो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो फ्लो ऑफ लिक्विड है उसमें एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल स्पीड या क्रिटिकल वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी? तो हम लोग बोलेंगे एट अ गिवन पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट अगर जो फ्लूइड है उसका वेलोसिटी बढ़ के एक पर्टिकुलर वैल्यू को क्रॉस करता है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है या वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है वेलोसिटी की, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज क्रिटिकल वेलोसिटी, ओके। तो व्हाट एग्जैक्टली इज क्रिटिकल वेलोसिटी? इट इज दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी, ओके, बिलो विच इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज, तो हम लोग बोलेंगे ऐसे केस में जो फ्लूइड का फ्लो रहेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो रहेगा। लेकिन अगर फ्लूइड का फ्लो बढ़ गया और उसकी वेलोसिटी बढ़ गई और वो वेलोसिटी बढ़ के क्रिटिकल वेलोसिटी को सरपास कर रही है, ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जो जो फ्लूइड फ्लो है इट विल बिकम व्हाट, टर्बुलेंट, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है द इरेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बियॉन्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो। अच्छा, क्रिटिकल वेलोसिटी में एक और कंसेप्ट है, जो लैमिनार इसमें जो पैरेलल लेयर्स हैं, ओके, हम लोग बोलते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो में, ओके, जब क्रिटिकल वेलोसिटी एक्सीड हो जाती है या फिर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, तो ये जो लेयर्स हैं कभी कभी ये लेयर्स क्या हो जाते हैं, ये मिक्स हो जाते हैं, ओके। और वो मिक्स होने के कारण भी हम लोग बोलते हैं बहुत बार एडिस क्या होता है, फॉर्म होता है, ओके। तो इसको हम लोग नॉन लेमिनार फ्लो भी बोलते हैं, ये ध्यान में रखिए। टर्बुलेंट फ्लो को नॉन लेमिनार फ्लो भी बोलते हैं, क्यों? बिकॉज लेयर्स आर नॉट पैरेलल टू वन अनदर, ठीक है। यस, next one. In a streamlined flow, the velocity of fluid at a given point is always constant. In turbulent flow, the velocity of fluid at any point does not remain constant. वो जो अच्छा, जब मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ तो मैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की बात कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा बोलूँगा स्ट्रीमलाइन में, अब ऐसा समझ लो कि ये पॉइंट ए है और पॉइंट ए से एक पार्टिकल गया। अब पॉइंट ए पे जब पार्टिकल पहुंचा तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा था, ओके, यस, तो टुवर्ड्स राइट या फिर आप लोगों के टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। अब दूसरा पार्टिकल आया तो उसका भी डायरेक्शन वही है और उसके जो स्पीड का वैल्यू है वो भी क्या है, सेम है। तो दिस इज इन केस ऑफ व्हाट, स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेकिन वही अगर टर्बुलेंट फ्लो होगा तो ये पॉइंट पे कोई भी पार्टिकल आएगा, ओके, तो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो, ओके, यस। ये आपको आ रहा है समझ में? तो पार्टिकल जो है इट कैन मूव इन द फॉर्म ऑफ एडीज ऑल्सो और इट कैन मूव इन एनी रैंडम डायरेक्शन, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, टू स्ट्रीम लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट, दे आर ऑलवेज पैरेलल। नाउ दिस इज सिमिलर टू व्हाट, जैसे मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दे नेवर इंटरसेक्ट, ओके। उसी तरह से ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ओके। In turbulent flow, at some points, the fluid may have rotational motion, which gives rise to eddies. Okay? अब रियल में टर्बुलेंट फ्लो में हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ कि ये जो दो लाइंस है वो एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं कि हम लोग बोलते हैं वहां पे रोटेशनल मोशन भी क्रिएट हो सकता है, ओके। उसको ही उन्होंने क्या बोला हुआ है, एडीज बोला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है, द स्ट्रीमलाइन फ्लो ओवर अ प्लेन सर्फेस कैन बी एज्यूम्ड टू बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्लेन लेयर्स in a flow of liquid through a pipe of uniform cross section, all the streamlines will be parallel to axis, okay, yes। तो ये मैं पॉइंट आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो उन्होंने ऐसा बोला हुआ है कि लेट अस से ये ग्राउंड है, ओके। अब ये ग्राउंड के ऊपर अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है और वो जो फ्लूइड का फ्लो है इट इज लैमिनार, तो इसके लेयर्स ऐसे फॉर्म होंगे, ओके। ये आपको समझ में आ रहा है? तो हम लोग बोल रहे हैं जैसे नॉर्मली जो रिवर बेस होता है तो रिवर बेस के ऊपर से जब पानी फ्लो होता है, ओके, तो वो कुछ इस तरह से रहेगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि लेट अस से एक ट्यूब है और ये जो ट्यूब है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन यानी क्या, तो यहाँ पे जो सर्कल है वही सर्कल कंटिन्यूस क्या हो रहा है, ओके, यस, थ्रू आउट क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, यानी उसका डायमीटर क्या है, हम लोग बोलेंगे लेट अस से दिस इज डी आई, दिस इज डी यू,
तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? द इनलेट एंड द आउटलेट डायमीटर आर व्हाट? सेम। एकदम सिंपल। और इसका एक और मतलब है कि शेप इज ऑल्सो व्हाट? कांस्टेंट। जो जब मैं डायमीटर की बात कर रहा हूं तो इनलेट भी सर्कुलर है, आउटलेट भी क्या है? सर्कुलर। ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या बोलेंगे, इसका डायग्राम कैसे आएगा? मैं बोलूंगा जो मैक्सिमम स्पीड रहेगा वो जो एक्सिस के अलोंग जो स्ट्रीमलाइन रहेगा, वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि वो पॉइंट का या वो पॉइंट पे जो फ्लूइड रहेगा उसका स्पीड क्या रहेगा? मैक्सिमम। ओके, जैसे यहाँ पे जो टॉप मोस्ट पॉइंट था तो वो हम लोग बोल रहे थे इट इज मूविंग वॉट? फ्रीली। यहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट है, ओके, यहाँ पे जो पार्टिकल रहेगा इट विल मूव विथ मैक्सिमम वेलोसिटी। और जैसे जैसे हम लोग सरफेस के पास जाएंगे तो यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे थे टूवर्ड्स द सरफेस, ओके, हम लोगों को क्या समझा कि वेलोसिटी क्या होते जा रही है? कम होते जा रही है। ओके, यहाँ पे भी ऐसा होगा, जैसे जैसे आप टूवर्ड्स द सरफेस मूव करोगे तो जो वेलोसिटी है वो क्या होते जाती है? कम होते जाती है। ओके, तो इनसाइड अ पाइप जो आपका स्ट्रीमलाइन डायग्राम आएगा, okay? या फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, जो आप लोगों के फ्लो लाइंस या स्ट्रीमलाइंस रहेंगे वो कुछ इस तरह से दिखेंगे। ओके, जो बीच वाली स्ट्रीमलाइन है यानी एट द सेंटर सिटी का वैल्यू क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को? यस, आई होप ये डायग्राम समझा है। ये डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इन केस ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो जो बीच वाली लेयर है एट द सेंटर इनसाइड अ पाइप, तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? मैक्सिमम। एंड वो लेयर्स जो पाइप के वॉल्स के पास है, ओके, तो उसकी वेलोसिटी आपको देखो कम होते हुए दिख रही है। ओके, ग्रेजुअली कम होते हुए दिख रही है। तो दिस इज द केस ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो इनसाइड अ पाइप। ओके, तो ये जो है आई होप ये फोर्थ पॉइंट आपको समझा है। मैं वापस एक बार रीड कर रहा हूँ। स्ट्रीमलाइन फ्लो ओवर अ प्लेन surface कैन बी assumed to be divided into number of plane layers. In a flow of liquid through a pipe of uniform cross section area, all the streamlines will be parallel to the axis, जैसे हम लोगों ने ड्रॉ किया। हाँ, लेकिन जो स्ट्रीमलाइंस के लेंथ है वो हम लोग बोलेंगे ग्रेजुअली कम हो गए। वो क्या आपको बता रहे हैं? दे आर एक्चुअली इंडिकेटिंग व्हाट? कि जो वेलोसिटी है, ओके, वेलोसिटी एट द सेंटर क्या है? मैक्सिमम। ठीक है। अच्छा, अभी टर्बुलेंट फ्लो में हम लोग क्या बोलेंगे? द फ्लो ट्यूब loses its order and particles move in random direction. ओके, यस। इसके बाद क्रिटिकल वेलोसिटी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने पहले ही बोला हुआ है कि अगर जो फ्लो वेलोसिटी है इफ इट इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी तो फ्लो क्या रहेगा? स्ट्रीमलाइन। ओके, लेकिन अगर वो क्रिटिकल वेलोसिटी के ऊपर चला गया तो आप जैसे थ्रेशोल्ड वैल्यू आपने सुना होगा कभी कि एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस किया तो फिनोमेना कुछ अलग हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, क्रिटिकल वैल्यू आपने सरपास किया तो फ्लो क्या हो जाता है? इट बिकम्स टर्बुलेंट। ओके, और वही उसकी डेफिनेशन भी है। यहाँ पे देख लेते हैं। द वेलोसिटी बियॉन्ड विच the velocity beyond which a streamline flow becomes turbulent is called as critical velocity. Okay, क्रिटिकल वेलोसिटी का एक रिलेशन भी दिया हुआ है, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं ये रिलेशन बेसिकली एक नंबर का है जिसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। ओके, विच इज रिलेटेड टू व्हाट? क्रिटिकल वेलोसिटी एंड द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। बट एनीवे, क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या दिया हुआ है? सो अकॉर्डिंग टू ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स, ओके, वीसी इज गिवन बाय व्हाट? आर एन इंटू ईटा अपॉन रो इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ओके, आर एन, ओके, आर एन ये क्या है? तो रेनॉल्ड्स नंबर इंटू ईटा, ये जो आपको दिख रहा है इट इज नॉट एन, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ईटा। और ये जो ईटा है, ये ईटा क्या है? बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या है? ये भी हम लोग आज सीखेंगे, उसका आप टेंशन मत लो। ओके, अपॉन रो, रो यानी क्या? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। एंड डी इज व्हाट? तो हम लोग बोलेंगे इट इज डायमीटर ऑफ द पाइप और डायमीटर ऑफ द ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, वीसी इज द क्रिटिकल वेलोसिटी, आर एन इज द रेनॉल्ड्स नंबर, ईटा इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड स्मॉल डी इज व्हाट? डायमीटर ऑफ ट्यूब। ठीक है, सो बेसिकली इसको ही रीअरेंज किया तो आपको क्या मिलेगा? आर एन इज इक्वल टू व्हाट? वी इंटू रो इंटू डी अपॉन ईटा। ओके, यस, तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ Rn, which is Reynolds number,
is V into rho into d upon eta. V in a normal velocity, but it is going to be critical velocity. So Vc is critical velocity. Okay, rho is for density. Okay, small d is for diameter of the tube, and eta is what? तो eta हम लोग बोलते हैं it is coefficient of viscosity. Okay, okay, I hope आपको ये क्लियर होगा. Okay, सो बेसिकली जो रेनॉल्ड्स नंबर है, ओके, उसका हम लोगों ने इक्वेशन तो देख लिया है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा. ओके, द रेनॉल्ड्स नंबर इज व्हाट? इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्योर नंबर. प्योर नंबर यानी क्या? तो इट इज़ अ डायमेंशनलेस नंबर. उसका कोई यूनिट नहीं है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है. तो अगर आपको एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, ओके, इस सीईटी में पूछा भी जाता है ये, तो आपका आंसर ये रहेगा, डायमेंशंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर विल बी L0 M0 T0. ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. एनीवे, रेनॉल्ड्स नंबर का एक कंडीशन दिया हुआ है. ओके, हम लोग बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर का एक रेंज होता है फॉर लैमिनार फ्लो, फॉर नॉन लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो. अब ये जो तीनों फ्लोज है, ये बेसिकली क्या है, तो ये मैं आपको बताता हूँ. ओके, सबसे पहले आई क्लियर दिस. हम लोग बोलते हैं फॉर लैमिनार फ्लो, the value of Reynolds number must be less than 1000. Okay? Yes, यानी अगर रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 1000 से कम है, तो फ्लो ऑफ लिक्विड क्या रहेगा? इट विल बी लैमिनार फ्लो. ओके, उसके बाद मैं टर्बुलेंट के बारे में डिस्कस करूँ. okay? तो यहाँ पे जो रेनॉल्ड्स नंबर रहता है, इसका वैल्यू 2000 के ऊपर होता है. 2000 और ग्रेटर देन 2000. यू कैन से 2000 को जैसे ही सरपास किया, फ्लो क्या बन जाता है? टर्बुलेंट. तो अभी आप बोलोगे सर ये जो रेनॉल्ड्स नंबर का एक रेंज है बिटवीन 1000 एंड 2000. ओके, चाहिए तो आप यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन लगा सकते हैं. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज नॉन लैमिनार. नाउ व्हाट एक्जैक्टली इज नॉन लैमिनार फ्लो एंड व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो? हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जो लैमिनार फ्लो है, उसमें अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो लेयर्स ऑफ लिक्विड है वो एक दूसरे को क्या है? पैरेलल फ्लो होती है. ठीक है. नॉन लैमिनार फ्लो में क्या होता है? ट्रांजिशन चालू हो जाता है, यानी ट्रांजिशन ऑफ लैमिनार. इन केस ऑफ नॉन लैमिनार फ्लो, ये जो आपको पैरेलल फ्लो लाइंस दिख रहे हैं, ओके, ये धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? वी से ये अनपैरेलल होना चालू होता है. ओके, तो यहाँ पे जो आपको एकदम डेफिनेटली पैरेलल दिख रहे थे, अब ये क्या होने लगे हैं? थोड़े थोड़े बिगड़ने लग गए. यस, तो ये नॉन लैमिनार यानी क्या है? तो हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली इट इज ट्रांजिशन ऑफ लैमिनार इनटू टर्बुलेंट. तो बीच में जो आता है दैट फ्लो इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉन लैमिनार. ओके, और ये कब होते जाता है? तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे जैसे जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, ओके, वो क्रिटिकल वेलोसिटी को क्या करने लगता है? अप्रोच करने लगता है. ठीक है, तब हम लोग बोलते हैं ये ट्रांजिशन क्या होता है? चेंज होता है. ठीक है. यस, एनीवे, और इन केस ऑफ टर्बुलेंट तो हम लोग बोलते हैं जो फ्लो लाइंस हैं वो एकदम ही रैंडम हो जाती है. यस, उसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं रहता है. आई होप आपको ये समझ में आया है. ठीक है, एक बार टेक्स्ट बुक में भी देख लेते हैं. तो टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है उन्होंने. इट इज फाउंड दैट फॉर रेनॉल्ड्स नंबर less than 1000 the flow of fluid is streamline in a laminar. For Rn greater than 2000, okay, हम लोग बोलेंगे flow is what? Turbulent. And when Rn is between 1000 and 2000, okay, the flow of liquid becomes unsteady. उसको ही हम लोग नॉन लैमिनार भी बोलते हैं. ओके, इनफैक्ट कुछ बुक्स में जो नॉन लैमिनार है, okay, तो टर्बुलेंट फ्लो भी नॉन लैमिनार फ्लो में ही आता है. बट अभी के लिए हम लोग इतना ध्यान में रखेंगे. आप इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो. पहला वाला जो फ्लो है वो है लैमिनार. ओके, जो एक्सट्रीम यानी लैमिनार से जो कन्वर्ट होगा वो है टर्बुलेंट. और बीच में का जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी कैन कॉल इट एज अनस्टेडी और नॉन लैमिनार फ्लो. ठीक है. अब इसके बाद जो कंसेप्ट आता है दैट इज व्हाट? ऑफ विस्कोसिटी. ठीक है. यस,
तो अभी विस्कोसिटी का कंसेप्ट देखते हैं। ओके, तो हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में एक कंसेप्ट देखा है फ्रिक्शन। ओके, बट फ्रिक्शन जो है तो हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन स्पेसिफिकली सॉलिड्स के लिए टर्म यूज किया जाता है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज फ्रिक्शन? हम लोग बोलते हैं कि एक सॉलिड सरफेस के ऊपर अगर मैंने दूसरा सॉलिड सरफेस रखा एंड if the surface on the top okay tries to move over the surface on the bottom, okay, then there is opposition to the relative motion between the two surface। okay, यानी जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ओके मूव हो रहा है और उसको कुछ अपोजिशन हो रहा है, ओके, सो दैट टेंडेंसी ऑफ अपोजिशन इज कॉल्ड एज व्हाट? ओके, फ्रिक्शन। ये हम लोगों ने इन केस ऑफ सॉलिड्स देखा था। अब ऐसी सिमिलर टेंडेंसी हम लोग बोलते हैं लिक्विड्स के भी केस में होता है। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा है कि जो लिक्विड्स हैं तो उसको हम लोग लेयर्स के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। अब जो टॉप मोस्ट लेयर है, सपोज मैं बोल रहा हूँ उसकी वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम। ओके, उसके नीचे जो लेयर रहेगी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? थोड़ी कम हो जाती है। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी देखा था। मेरा बोलने का मतलब क्या है? तो जो टॉप मोस्ट लेयर है या जो लेयर विच इज अबव इट विल फ्लो ओवरबॉर्ड द लेयर विच इज बिलो इट। ओके, तो ऐसे केस में when one layer slides over another layer or flows over another layer, there is opposition to this fluid motion। okay, या there is opposition between the relative motion between the layers। okay, और ये opposition जो है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? that is called as what? viscosity। okay, ये क्लियर है आप लोगों को? तो सॉलिड्स के केस में स्पेसिफिक हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। ओके, लिक्विड्स के केस में भी हम लोग बोलते हैं दिस इज फ्रिक्शन इन लिक्विड, बट वी यूज अ टर्म विच इज कॉल्ड एज व्हाट? विस्कोसिटी। ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली विस्कोसिटी इज? ओके, तो तो जो टेक्स्ट बुक में उन्होंने विस्कोसिटी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है तो उन्होंने कुछ एग्जांपल कोट किए हैं। उन्होंने बोला है कि व्हेन वी पोर वाटर फ्रॉम ग्लास इट फ्लोज फ्रीली एंड क्विकली, ओके, बट व्हेन वी पोर अ सिरप और हनी इट फ्लोज स्लोली एंड स्टिक टू द कंटेनर। ओके, तो ये एक सिंपल एग्जांपल दिया है। ओके, आप ग्लास की जगह पे एक स्पून लो, स्पून में पानी लो और वो स्पून को थोड़ा सा टिल्ट करो, इमीडिएटली पानी क्या हो जाएगा? बाहर फ्लो हो जाएगा। लेकिन वही अगर वो स्पून में हनी लिया हुआ है, ओके, यस, तो हनी उतना इजीली फ्लो नहीं होता है। ओके, बहुत स्लोली फ्लो होगा। ओके, तो ये क्यों होता है? तो हम लोग बोलते हैं हनी का जो विस्कोसिटी है, ओके, वो क्या है? काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू वॉट? वाटर। ओके, सो वी से हनी इज मोर विस्कस एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, यस। और वही अगर मैं बोलूँ कि मैं तीन आइडेंटिकल लेट अस से स्पून लेता हूँ या ग्लास लेता हूँ, ग्लास ही पकड़ते हैं हम लोग, तो ये तीन आइडेंटिकल ग्लासेस में एक इसमें हम लोगों ने वाटर लिया है, एक इसमें हनी लिया है, ठीक है, और एक इसमें हम लोगों ने टार लिया है। टार यानी क्या? तो जो रोड कंस्ट्रक्शन के काम में आता है। ओके, यस, तो जो ब्लैक कलर का टार रहता है हम लोग बोलते हैं वो बहुत ही ज्यादा विस्कस रहता है। तो इवन एज कम्पेयर टू हनी उसका विस्कोसिटी क्या रहता है? बहुत ज्यादा रहता है। तो हम लोग बोलेंगे वाटर सबसे इजीली फ्लो हो जाएगा। ओके, हनी जो है उसका जो रेट ऑफ फ्लो रहेगा वो इंटरमीडिएट रहेगा। और वो जो लिक्विड टार है, ओके, जो हम लोग बोलते हैं जिसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा रहता है, तो उसको फ्लो होने के लिए क्या लगेगा? बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, यस, या उसका जो फ्लो रेट रहेगा वो बहुत कम रहेगा। क्यों? तो हम लोग बोलते हैं जो लिक्विड टार है, ओके, यस, उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। okay, या इट इज, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इट इज मैक्सिमम विस्कस अमॉन्ग ऑल द थ्री फ्लूइड्स। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? okay, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ व्हाइट स्क्रीन पे व्हाट एग्जैक्टली इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आज जो हम लोग टॉपिक समझने वाले दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अब ये डायग्राम से तो आप फेमिलियर हैं। okay? तो ये एग्जांपल क्या है? तो फ्री फ्लोइंग वाटर का है, ओके, या फ्री फ्लोइंग फ्लूइड का है। तो जैसे इन केस ऑफ होता है रिवर्स या कैनाल्स, ओके, हम लोग बोलते हैं जो टॉप मोस्ट लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या रहती है? मैक्सिमम। और जो बॉटम मोस्ट लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या रहती है? मिनिमम। इन केस ऑफ रिवर्स हम लोग बोलते हैं कभी कभी तो जो नीचे की लेयर रहती है वो ऑलमोस्ट क्या रहती है? स्टेल या स्टैग्नेंट रहती है। तो मैंने बोला है वी मिनिमम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉट? जीरो। कंपल्सरी नहीं है कि हमेशा इक्वल टू जीरो रहे। ओके, यस, तो फिलहाल से वी मिनिमम लिया तो भी चलेगा। और हम लोग बोलते हैं वेन एवर वी मूव डाउनवर्ड्स बाय डिस्टेंस dx। ओके, तो वेलोसिटी जो है, ओके, वो dv वैल्यू से क्या होती है? कम होती है। ओके, मैं बीच में की एक लेयर ले लेता हूँ दिस वन। मैं बोलूंगा ये जो बीच में की लेयर है लेट अस से इसकी वेलोसिटी क्या है? v है। तो अगर मैं इससे ऊपर जाता हूँ बाय डिस्टेंस dx, मुझे ये पता चलता है जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बाय व्हाट वैल्यू? dv। लेकिन वही अगर मैं नीचे आता हूँ बाय बाय वैल्यू dx, तो बाय डिस्टेंस dx अगर मैं नीचे आया तो जो वेलोसिटी v है वो कम हो जाती है बाय वैल्यू dv। ओके, तो मैं ऐसा लिखूंगा
for every depth dx traveled in downward direction, velocity reduces by value dv. ओके, तो हम लोग बोलेंगे द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ओके, विद चेंज इन डेप्थ इज कॉल्ड एज व्हाट, dv by dx. और ये जो dv by dx है, दिस इज नोन एज व्हाट, वेलोसिटी ग्रेडियंट. ठीक है, और हम लोग बोलते हैं इट इज नेगेटिव इन नेचर. क्यों? हम लोग बोलते हैं जब dx का वैल्यू बढ़ता है, dx का वैल्यू यानी क्या, हम लोग नीचे की तरफ जब डेप्थ बढ़ते जाती है, ओके, dv का वैल्यू क्या होता है, घटता है. ये तो हम लोगों ने सीखा था. तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी समझने के लिए पहले तो हम लोग समझेंगे व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. ओके, यस. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है? तो पहले बात तो ये समझो कि लेट अस से मैं दो कंटिन्यूस लेयर ले रहा हूँ. ये लेयर को सपोज मैंने सिलेक्ट किया विच इज v, और ये नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट किया. ओके, यस. तो ऊपर वाली जो लेयर है, ओके, उसकी वेलोसिटी क्या है, v प्लस dv, और नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी क्या है, v. मैं बोलूँगा नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी कम है, ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा है बाय वैल्यू dv. तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा दोनों के बीच में क्या रहेगा, रिलेटिव मोशन. अगर दोनों की वेलोसिटी सेम रहती तो दोनों ऐसे ट्रैवल करते. लेकिन अभी ऊपर वाली की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो वो नीचे वाले लेयर पे क्या होगा, स्लाइड होगा. और वो कितने रिलेटिव वेलोसिटी से स्लाइड होगा, तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, dv. ओके, तो जब ये स्लाइड होता है तो हम लोग बोलते हैं बीच में क्या एक्ट होता है, विस्कस फोर्स एक्ट होता है, जो ये मोशन को क्या करता है, अपोज करता है. तो हम लोग बोलते हैं द विस्कस फोर्स acting between these two layers, okay, is directly proportional to the area of the layers. Okay, अब area of the layers यानी क्या, तो अभी मैं बोल रहा हूँ लेट अस से दिस इज फर्स्ट लेयर एंड दिस इज सेकंड लेयर. हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं ये जो दोनों लेयर्स है इनके एरियाज क्या है, आइडेंटिकल. ओके, और ये एरियाज यानी क्या रहेगा, तो ये वाला एरिया. ओके, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि दो रेक्टेंगल्स है, एक के ऊपर एक है, तो वो रेक्टेंगल्स को आप ऊपर से देखोगे. ओके, यहाँ पे मैं ऐसा दिखा देता हूँ. सपोज अगर आप ये जो ऊपर की लेयर है इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ओके, तो आपको ऐसा पता चलेगा कि ये जो लेयर है ये शायद दिखने के लिए कुछ ऐसी है, रेक्टेंगुलर शेप की. ओके, तो वो जो एरिया रहेगा वो लेयर का, ओके, वो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं. ओके, तो जो विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू लेयर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लेयर्स. ओके, यस, एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट, ओके, which is there between the layers. ये आपको ध्यान में रखना. ओके, यस. तो एफ वी इज प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डी वी बाई डी एक्स. ओके, यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन यूज नहीं कर रहा हूँ. ओके, सिंपली बिकॉज अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं. ओके, यस, यहाँ पे पहले डिस्कस किया हुआ मैंने, डी वी बाई डी एक्स क्या है, नेगेटिव इन नेचर. तो हम लोग बोलेंगे अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालता हूँ तो जो कॉन्स्टेंट आएगा या कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा उसको हम लोग बोलेंगे ईटा into a into dv by dx. Okay, now this eta is called as what, coefficient of viscosity. ठीक है, और ये ईटा को अगर हम लोगों ने रीअरेंज करके ईटा का इक्वेशन निकाला तो आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी एफ पी अपॉन ए इंटू डी वी बाय डी एक्स. ये ए डी वी बाई डी एक्स इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा. तो ये जो डी एक्स है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा. This is going to be Fv, which is viscous force, into dx upon a into dv. ओके, यस. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसका डायमेंशन क्या आएगा या इसका यूनिट क्या आएगा. तो पहले हम लोग इसका डायमेंशन निकाल देते हैं. तो मैं बोलूँगा डायमेंशन ऑफ ईटा और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी is nothing but dimension of viscous force into dimension of dx upon dimension of area into dimension of
dv is what, तो चेंज इन वेलोसिटी। ओके, डायमेंशन ऑफ फोर्स हम लोगों को ये अभी लर्न हो जाना चाहिए क्योंकि अभी 12th में आ गए हैं। तो इट इज L1 M1 T-2। ओके, लर्न यानी आपको ध्यान में रहना चाहिए कि फोर्स का डायमेंशन ये है। dx इज व्हाट, डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा L1। एरिया जो है, एरिया का डायमेंशन क्या रहेगा, तो एरिया का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है, ये हो जाएगा L2। और चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन वही रहेगा जो वेलोसिटी का है, दैट इज गोइंग टू बी L1 T-1। तो इसको सब में भी L है उसको कंबाइन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा L1 इंटू L1 यानी L स्क्वायर, ये L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या L1, लेकिन वो डिनोमिनेटर में, तो वो ऊपर आके क्या हो जाएगा, इट विल बिकम L-1। ओके, मास का कोई और दूसरा टर्म नहीं है तो वो M1 वैसे के वैसे ही रहेगा। और जो T-2 है, ओके, तो उसमें मैं बोलूँगा T-1 ऊपर आके क्या हो जाएगा, +1, तो ये हो जाएगा T⁻² +1 यानी क्या हो जाएगा T-1। ओके, यस, तो ये हुआ डायमेंशन ऑफ व्हाट, विस्कोसिटी, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं इसके SI यूनिट की बात करूँ, ओके, तो SI यूनिट का जो है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो फोर्स का यूनिट है वो क्या है, इट इज न्यूटन। dx का यूनिट क्या है, तो मैं बोलूँगा इट इज मीटर। एरिया का यूनिट क्या है, तो मैं बोलूँगा मीटर स्क्वायर। और dv का जो यूनिट है इट इज मीटर पर सेकेंड। ओके, मैं बोलूँगा यहाँ पे मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। ओके, और आपको जो SI यूनिट मिलेगा, मैं इधर लिख देता हूँ, तो SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी विल बी, ओके, तो मैं ये वाला मीटर और ये वाला मीटर कैंसिल कर देता हूँ, ये सेकेंड ऊपर आ जाएगा, यू विल गेट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक, ये क्लियर है आप लोग? ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, चाहिए तो इसको क्या करना है, अच्छे से आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, यस, तो एक बार हम लोग टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। तो जो टेक्स्ट बुक में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया है, उसके पहले उन्होंने ओके वेलोसिटी ग्रेडियंट का कंसेप्ट सिखाया हुआ है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, पहले भी किया था, आज भी किया हुआ है, आई होप आपको ये समझ में आया है। ठीक है, यस, और विस्कोसिटी का एक उन्होंने डेफिनेशन दिया है, वो देख लेते हैं। विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड एक्सपीरियंस अ ड्रैगिंग फोर्स। ड्रैगिंग फोर्स यानी क्या, तो अ फोर्स विच इज अपोजिंग इट। ओके, नाउ दिस फोर्स इज कॉल्ड एज विस्कस ड्रैग। ठीक है, ये क्लियर है? ओके, मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो एक स्विमिंग टैंक है। ओके, वो स्विमिंग टैंक जो है पूरा खाली है, अभी आप वो टैंक में क्या है चल रहे हो, तो आपको एकदम ऐसा नॉर्मल फील होगा जैसे आप रेगुलर वॉक करते हो। लेकिन अभी वही जो स्विमिंग टैंक है उसको मैंने पानी से क्या कर दिया, फिल कर दिया। अभी जब आप उसमें चलोगे, ओके, तो आपको ज्यादा एफर्ट लेना पड़ता है। तो आप क्या बोलोगे, सर हम चल तो रहे हैं लेकिन पानी का जो ड्रैग है वो हमको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ओके, इवन दिस ड्रैग इज व्हाट, तो इट इज बेसिकली व्हाट, विस्कस ड्रैग। ओके, तो अभी आपको कंसेप्ट आया समझ में विस्कस ड्रैग का। ओके, यस, अब टेक्स्ट बुक में उन्होंने नेक्स्ट क्या बताया हुआ है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का कंसेप्ट। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये रीड कर लो, अगर आपको कुछ डाउट रहेगा, मैंने वेलोसिटी ग्रेडियंट 2 या 3 बार आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, यस, और इसके बाद फिर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका डेरिवेशन अभी हम लोगों ने देख लिया। ओके, सिर्फ हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो इसका फॉर्मूला है, तो ईटा इज व्हाट, एफ अपॉन ए ब्रैकेट डीवी बाय डीएक्स। ओके, यस, तो ईटा हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे ईटा या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज, ओके, द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू लेयर्स, ओके, पर यूनिट एरिया ऑफ द लेयर्स, ओके, पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, इसका डेफिनेशन उन्होंने टेक्स्ट बुक में यहाँ पे भी दिया हुआ है, प्लीज चेक दिस। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, यानी एफ अपॉन ए into dv by dx, per unit area per unit velocity gradient। ठीक है, एंड द SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे डिराइव किया था। ओके, दिस वन, द SI यूनिट इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो आई होप आज का आपको लेक्चर समझ में आया, इसको एक बार ध्यान से देखिए वापस, इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, यस, तो आज का लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, यस, बाय।